तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानजियांग इल्यूजन फॉर्मेशन के ट्रायल को पास करते हुए एल्डर हान ने दिए हुए ग्रीन टाइगर सील को भी मस्ट कर लेता है। मगर एल्डर हंग को यकीन नहीं हो रहा था कि यानजियांग के पास इतनी एबिलिटीज होगी, इसलिए वो उसे इनर पैलेस में एडमिशन देने से मना कर देता है। हालांकि यानजियांग ने स्टार किंग डाओजेंग वन से रिकग्निशन लेकर अपने एबिलिटीज को प्रूव किया, साथ ही साथ स्टार किंग ने एल्डर हंग को भी पनिश किया था, जिसके चलते एल्डर हंग ना चाहते हुए भी यानजियांग को इनर डिसाइपल बना चुका था। अब यानजियांग को डेमोनिक कोर्स की जरूरत थी, तो वो एल्डर हंग को ही ब्लैकमेल करते हुए अपने रिसोर्सेज परचेज करने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एल्डर हंग यानजियांग को लेकर एक कोर्टयार्ड में पहुंच चुका था। वो यानयांग को बताता है कि अब मैंने तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी, तुम्हें कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी दिए और ये सबसे अलग कोर्टयार्ड भी, ताकि तुम बिना डिस्टर्ब हुए प्रैक्टिस कर पाओ। मेरे ख्याल से अब तुम मुझे बेवजह ब्लैकमेल करना बंद करोगे। यहाँ पर यानजियांग तो इस कोर्टयार्ड को देखकर ही काफी ज्यादा खुश था और एल्डर से कहने लगा कि एल्डर हॉन्ग, आप तो काफी ज्यादा दयालु निकले, मुझे लगा ही नहीं था कि आप मेरी इतनी सारी मदद करोगे। मगर एल्डर हंग को तो उसकी तारीफें सुनकर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब तो उसने बस स्टार किंग के डर के मारे किया था, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से रवाना हो गया। अब एल्डर हंग के वहां से जाती फेरी में यानजियांग के सामने आ जाती है। यानजियांग उसे बता रहा था कि मास्टर, आपके कहने पर मैं ये 5 एलिमेंट डीमन पिल्स लेकर आया हूँ, तो अब आप बताएं, फिर हम 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी को कंडेंस कब करने वाले? मगर फिर इन डीमन पिल्स को देखकर भी ज्यादा खुश नहीं हुई थी। वो कहने लगी कि ये तो सेकंड रैंकिंग के डेमोनिक पिल्स हैं, इससे हमें उतने खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने कि हायर रैंकिंग के पिल्स से मिल सकते थे। जो सुनकर ही यानजियांग भी मायूस हो गया। उसने बड़ी मेहनत करके इन पिल्स का जुगाड़ किया था। एल्डर हंग को चूना लगाना आसान काम बिल्कुल नहीं था। इसीलिए फेरी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम इसी का यूज करके स्वॉर्ड बॉडी को फर्ज करेंगे। चलो जल्दी से इन डीमन पिल्स को कंज्यूम करके कल्टीवेशन में बैठ जाओ। तो यानजियांग भी अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा। फेरी उसे बता रही थी कि कंडेंसिंग की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उस दर्द को झेल पाओ। और अब फेरी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी को कंडेंस करना शुरू कर दिया। उनके 5 एलिमेंट्स यानजियांग की बॉडी में एंटर करते ही उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और काफ़ी देर तक इस पेनफुल प्रोसेस को झेलने के बाद वहाँ पर 5 एलिमेंट का बना हुआ एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया। यानी कि ये प्रोसेस अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। वहीं पर फेरी ने कुछ क्रिस्टल की एनर्जी को रिफाइन करते हुए उसे यानजियांग की बॉडी में डाल दिया, जिससे कि ये फाइनल स्टेज भी पूरी हो जाए। इधर यानजियांग को तो हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ हम देख पाते कि वहाँ पर 5 कलर्स की एनर्जी भी उसकी बॉडी में समा चुकी है। तो इस तरह से यानजियांग ने 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी को हासिल कर लिया था। इधर फेरी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई। वो यानजियांग से पूछ रही थी कि बताओ, स्वॉर्ड बॉडी हासिल करने से तुम्हें अपनी बॉडी में कोई भी फ़र्क महसूस हो रहा है? जिस पर यानजियांग उसे बताने लगा कि मास्टर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भरी हुई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया। जो सुनकर फेरी कहने लगी कि अब हमने अगले स्टेज पर मूव होना चाहिए। तुम्हारे पास अब 5 एलिमेंट स्वॉर्ड बॉडी है, तो अब तुम्हें 5 एलिमेंट स्वॉर्ड वे के कल्टीवेशन मेथड को ही फॉलो करना होगा। और फिर मास्टर यानजियांग की बॉडी में वो स्किल पास कर देती है। यानजियांग को बस इन स्किल्स को मास्टर करना होगा। फेरी उसे बता रही थी कि पहला तुम्हें खुद ही इस टेक्निक को समझना होगा। कोशिश करो कि तुम खुद के दम पर ही इन्हें मास्टर कर पाओ, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मगर फिलहाल मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। स्वॉर्ड बॉडी कंडेंसेशन प्रोसेस में मेरी काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ हो चुकी है। बस याद रखो कि तुम्हें अपने मास्टर के लिए कुछ सोल क्रिस्टल्स लाने होंगे, उससे मैं जल्दी से खुद को रिकवर कर पाऊंगी। यहाँ पर अपने मास्टर को कमजोर देख यानजियांग भी पैनिक हो जाता है। उसे कुछ भी करके सोल क्रिस्टल्स हासिल करने पड़ेंगे। अब यानजियांग इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मेन डोर पर उसे किसी की आवाज आई। दरअसल शिया उससे मिलने आई थी। यानजियांग कहने लगा कि तुम्हें एड्रेस किसने बताया? इस घर के बारे में तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था। जिस पर शिया बताने लगी कि मैं तो आपके बारे में एल्डर हंग से पूछ रही थी, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। खैर, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। दरअसल शियार यानजियांग के लिए कुछ एसेंस पिल लेकर आई थी, मगर यानजियांग इन पिल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि ये तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगी, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन शिया और काई उसकी सुनने वाली थी। उसने ज़बरदस्ती से वो पिल्स उसके हाथ में थमा दी। वो यानजियांग से कह रही थी, आपको तो पता ही है ना, मैं अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर सकती। कितने ही दफ़े मैं इसमें फ़ेल हो चुकी हूँ, इसलिए तो ये सारी एसेंस पिल मेरे किसी काम की नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप ही इन्हें कंज्यूम करें। एटलीस्ट इससे मेरा तो नहीं, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यानजियांग को भी उसकी बात माननी पड़ गई। अब इन दोनों की बातें स्वॉर्ड मास्टर ने भी सुन ली थी। वो यानजियांग से कहने लगी कि तुम्हारी सिस्टर की ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मेरे ख्याल से उसके पास डाउ ग्रेड की लोटस ब्लड लाइन होगी, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रेयर मानी जाती। जो सुनकर तो यानजियांग भी हैरान हो गया, क्योंकि उसने भी इस ब्लड लाइन के बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड में पढ़ रखा था। वो फेरी को बताने लगा कि शियार काफ़ी दिनों से उसकी ब्लड लाइन को अवेकन करने की कोशिश कर रही, मगर वो हमेशा इसमें फेल हो जाती है। क्या प्लीज़ आप इस बच्चे की मदद कर सकती हो?
बाप के बिना तो शायद वो कभी भी अपनी स्पेशल गिफ्ट को यूज नहीं कर पाएगी। जिस पर फेरी में जवाब देते हुए कहने लगी कि यानजियांग, तुम्हारे मास्टर के पास इतना फ्री टाइम बिल्कुल नहीं है जिसका यूज कर वो इधर उधर टाइम पास करती बैठे। हालांकि यानजियांग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर, अगर आप इसकी डाउग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करने की कोशिश भी करो तो भी मैं आपकी किसी भी 2 शर्तों को पूरा करूंगा, चाहे फिर शियाओ की ब्लड लाइन अवेकन हो या ना हो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि आप आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। जिसके चलते स्वॉर्ड फेरी को भी उसकी बात माननी पड़ गई। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इस लड़की के सामने आना नहीं चाहती, तो थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेना पड़ेगा। जिसके लिए यानयांग भी तुरंत ही तैयार हो गया और तुरंत ही जाकर शिया से पूछने लगा कि क्या तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करना चाहती हो। जो सुनते ही वो बंदी थोड़ी सी शॉक हो गई। वो कह रही थी, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसे अवेकन नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई वे आउट है तो मुझे बता दीजिए। जिस पर यानजियांग उसे वो 5 एसेंस पिल वापस लौटाते हुए कह रहा था कि अब ये पिल मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे ही काम आएंगे, इन्हें फिलहाल के लिए संभाल के रखना। वैसे मेरे पास एक तरीका है जिसका यूज कर हम शायद तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकन कर पाएंगे। तो शियार भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गई। अब सबसे पहले तो यानयांग उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने लगा। इस वक्त फेरीमे ने यानजियांग की बॉडी का कंट्रोल गेन कर लिया था। वो शियार की बॉडी को टच करते ही यानजियांग की आवाज में उसे बता रही थी कि तुम्हारे पास डाओ ग्रेड की ब्लू लोटस की ब्लड लाइन है, मगर तुम्हारी बॉडी में इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होने की वजह से तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर पा रही हो। यहाँ पर शियार को आज तक पता ही नहीं था कि उसके पास इनेट पावर की डिफिशियंसी थी। वो अब थोड़ी सी नाराज होकर यानजियांग से पूछने लगी कि क्या अब मेरी ब्लड लाइन को अवेकन करने की उम्मीद भी मैंने छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनेट एनर्जी को क्रिएट करना सबसे ज्यादा मुश्किल था और उसके बगैर तो ब्लड लाइन अवेकन नहीं हो सकती। तो यानजियांग उससे कह रहा था ना, बिल्कुल नहीं, हमारे पास अभी भी चांस है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मेरिडियंस को क्लियर करना होगा। एक बार वो क्लियर हो जाए फिर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके तुम्हारी इन डेफिशिएंसी को हटा दूंगा। इससे तुम्हारी लोटस ब्लड लाइन के अवेकन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो शियार भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि इस ब्लड लाइन की वजह से उसने आज तक काफी सारे लोगों के ताने सुने थे। इधर यानजियांग उसकी मेरिडियंस को क्लियर करना शुरू कर चुका था और काफी देर तक ही प्रोसेस चलती रही, मगर ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। कई दिनों तक यान को अपनी स्पिरिचुअल पावर शियार को देनी पड़ेगी। हालांकि आज फॉर द फर्स्ट टाइम शियार अपनी लोटस ब्लड लाइन की हल्की सी पावर को महसूस कर पा रही थी। साथ ही यानजियांग को बता देती है कि उससे अपनी बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होने लगी। जब शियार इस लोटस ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन करेगी तब उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी तेजी से ग्रो होने के चांसेस थे। अब यानजियांग उसे वहां से वापस जाने के लिए बता रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से शियार को किसी की तानी सुनने मिले। साथ ही उसे बता रहा था कि तुम्हें हर रोज इसी सेंस पिल को कंज्यूम करना होगा, ताकि तुम्हारी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी नरिश होती रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे करके तुम्हारी इनेट एनर्जी की कमी भी पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद सारे मेरिडियंस को टेम्पर करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनते साथ ही शिया काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर यानो से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज इस बारे में तुम अपनी सिस्टर जिवान के सामने कोई जिक्र मत करना, फिलहाल के लिए ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। मगर शियार को ये बात पसंद नहीं आई। वो कह रही थी, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने तो सिस्टर को इस बारे में बता देना चाहिए। अगर उसे पता चला कि आप मेरी ब्लड लाइन को अवेकन करने में हेल्प कर रहे हो तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, शायद फिर वो आपको रिस्पेक्ट भी देगी। यहाँ पर शियार को यही लग रहा था कि इन दोनों का रिश्ता सुधर जाए, मगर यानजियांग को फिलहाल ना किसी की प्यार की जरूरत थी और ना ही रिस्पेक्ट की। उसे तो बस कल्टीवेशन में खुद को इम्प्रूव करना था। वो कहता है कि प्लीज फिलहाल के लिए इस बात को सीक्रेट रखना, जैसे ही तुम्हारी ब्लड लाइन पूरी तरह से अवेकन हो जाए फिर तुम जियोएन को बता सकती हो। तो शियार भी ना चाहते हुए उसकी बात मान गई। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यानजियांग बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। फेरी ने तो तुरंत ही बाहर आकर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक किया, जो कि इतनी खास तो नहीं थी, मगर रैंसम सिटी के मुकाबले ये हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होगी। इसीलिए फेरी ने डिसाइड किया कि आज के दिन वो लोग यहीं पर कल्टीवेशन करेंगे। उन्होंने यानजियांग को 5 एलिमेंट सोडवे की कुछ और स्किल्स प्रोवाइड की थी। वो कहने लगी कि इसे 5 एलिमेंट 5 वेज भी कहा जाता है। इसमें टोटल 5 कल्टीवेशन टेक्निक मौजूद है, जिसमें कि पहले नंबर पर है सन पियर्सर, सेकंड है मून रेमिनेंट, थर्ड है थंडर डिवावर, फोर्थ है स्ले क्रशर और सबसे आखिर में आती है फाइनल जजमेंट। अगर तुम्हारी फिलहाल की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम 5 की सबसे पहली मूव यानी कि सन पियर्सर को आसानी से सीख पाओगे। इसे मास्टर करने के बाद तुम थोड़ी और पावर गेन करो और फिर हम इसकी सेकंड टेक्निक यानी कि मून रेमिनेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब मास्टर ने यहाँ पर यानजियांग को सन पियर्सर टेक्निक की स्टेप्स भी बता दी थी, जिसे केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद यानजियांग ने सन पियर्सर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। यहाँ पर यानजियांग को मार्शल आर्ट का पहले ही काफी ज्यादा नॉलेज था, तो इस सन पियर्सर को सीखने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। और वैसे भी ये 5 एलिमेंट सोडवे की पहली मूव होने की वजह से ज्यादा डिफिकल्ट भी बिल्कुल नहीं थी, जिसके चलते सन पियर्सर को मास्टर करने के बाद उसने एक ही अटैक में कई सारे पावरफुल स्लैशेस रिलीज कर दिए।
यानजियांग तो सोच में पड़ गया कि भले ये फर्स्ट मूव होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो इससे वो अंदाजा लगा सकता था कि इस 5 वे की सबसे आखिरी मूव कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब उसने यहाँ पर काफी देर तक प्रैक्टिस की और तभी अचानक से वहाँ की जमीन शेक होने लगी। यानजियांग को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा, क्योंकि बैम्बू फॉरेस्ट एक ऐसी सैक्रेड जगह थी जहाँ पर कल्टीवेटर ज्यादा आते जाते नहीं थे। और उतने में मास्टर उसे बताने लगी कि यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही, कोई तो है जो हमारी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा। और फेरी का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़ी देर में एक डेमोनिक बीस्ट इनके सामने अपीयर हो गया। ये 3rd हेवनली रैंकिंग वाला डेमोनिक बीस्ट था। तो यान अपने मास्टर को बताने लगा कि शायद मैं इस हाई रैंकिंग वाले बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर फेरी कहने लगी कि तुम मेरे डिसाइपल हो, इसीलिए तुम अपने सामने आने वाले हर एक चैलेंज का मुकाबला करोगे। ऐसी मुश्किल हालतों का सामना करके ही तुम एक महान कल्टीवेटर बन सकते हो। और वैसे भी ये एक हाई रैंकिंग वाला डेमोनिक बीस्ट है। अगर हम इसका शिकार करके इसकी डेमोनिक पिल हासिल करें तो उस डेमोनिक पिल से तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी हद तक इजाफा हो जाएगा। बस तुम्हें इस डेमोनिक पिल को कंज्यूम करने के बाद रिफाइन करना आना चाहिए। तो चलो, अभी मैंने तुम्हें जो सोर्ड पेयर से टेक्निक सिखाई थी उसका यूज करो, शायद इस बीस्ट को खत्म करने के लिए वो एक ही मूव काफी हो जाएगी। तो यानजियांग बीस्ट डेमोनिक बीस्ट पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।